अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है अपने सैंपल टेस्ट पेपर जो सक्कर हाईवे यूनिवर्सिटी ने इशू किया है उसके वाले से कुछ डिस्कस करेंगे। और जो अभी तक हमने कवर किया है अपने ऑनलाइन क्लासेस में, और जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, कहाँ तक हमने प्रिपरेशन कर ली है और आगे आप लोगों ने क्या करना है, और कौन सी चीज़ें हम अब जो है लाइव सेक्शन में कवर करेंगे। ताकि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने खुद करनी है, खास तौर पे जो वोकेबलरी है या ये चीजें इंग्लिश में, तो आपने जितनी प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस करें। और मैथमेटिक्स में भी हमने काफी चीजें जो है ना कवर कर ली हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो हमने अभी तक जो अचीव कर दिए हैं। अब आपका ये काम रहता है कि आप उस टॉपिक्स की जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? मैसेज भी बता दें या माइक ऑन करके बता दें। ओके। सो अब जो है जो इंग्लिश के पोर्शन की हम बात करें, तो इंग्लिश पोर्शन में ये चीजें जो है आपकी स्क्रीन पे जो सर, आवाज सही नहीं आ रही है। आ रही है सही आवाज। इंग्लिश में हम बात कर रहे थे कि रीडिंग कंप्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, एंटोनिमस और एंटा सिनोनिम्स हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है। और उसके बाद जो है दूसरी चीजें जो आप जिस स्क्रीन पे शो रही हैं इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है आप लोगों को। देखिए, एरर डिटेक्शन का ऑलरेडी हमने एक सेक्शन कर दिया है, जिसमें मैंने आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन की हमने जो है ना ऑलरेडी एक सेक्शन कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि कैसे करनी है इसकी तैयारी। उसके लिए ये है कि जितनी हो सके आप रीडिंग करें। अगर आपने आगे भी ग्रो होना है तो डाउन में सजेस्ट करूंगा, डाउन करें रीडिंग। नहीं तो आप कोई भी पैसेज ले लें, अपने टेक्स्ट बुक से ले लें, डाउन में आर्टिकल्स आते हैं वो देख लें, तो उसकी रीडिंग करें। रीडिंग करें, उसमें से वोकेबलरी आपकी बेहतरीन होगी, आपको जो है पढ़ने का तरीका आ जाएगा। जो मैंने आपको मैनुअल सेंड किया था उसमें तकरीबन 10-12 प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस दिए गए हैं, उसको कंप्लीटली देखें ताकि आपकी जो रीडिंग कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। ठीक है। और ये जो है ना, अगर आप लोगों ने अंग्रेजी अपने स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में बेहतरीन पढ़ी है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी वीक है तो फिर इसकी प्रैक्टिस आप ऐसे करें कि रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग करें। ठीक है। वोकेबलरी और सिनोनिम्स भी ये है। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? वोकेबलरी सिनोनिम्स की सारी चीजों की प्रैक्टिस आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो आप जो है ना कोई भी एप्टीट्यूड बुक उठा लें। ठीक है, एप्टीट्यूड बुक्स मार्केट में मिलते हैं, आपको जो है ना पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट विजिट करें, वहां से एक दो बुक रख लें अपने पास, खरीद कर लें। ये आपको जो है थ्रू आउट ये कैरियर जो है ना काम आएंगी चीजें, क्योंकि उस बुक में आपको जनरल नॉलेज भी मिल जाती है, आपको मैथ्स भी मिल जाती है, आपको जो है आईक्यू भी मिल जाती है, कंप्यूटर भी, पीएस भी, करंट अफेयर्स भी, हर चीज उसमें होती है। लेकिन इस टेस्ट के लिए आपका जो फोकस है अभी इंग्लिश और मैथ का है, लेकिन वो बुक आपको थ्रू आउट योर करियर जो है ना काम आएगा। जैसे इंग्लिश जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये चीजें है ना काम की हैं, तो आपको जॉब हासिल करने में भी ये चीजें काम आएंगी। लेकिन अभी आपने ये इंग्लिश और मैथ्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो वो बुक ले लें, या जो है आप जो है ऑनलाइन सोर्सेस जो है वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां से भी आप जो है अपने जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है उसको देखें, उसमें से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ये सारे ओवरऑल में सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो टेस्ट के हवाले से। तो अब आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को प्रैक्टिस करनी है। यूज ऑफ प्रेपोजिशन, इसकी हमने ऑलरेडी जो है सेक्शन कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और अब जो है इसकी आपने प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करनी है। एरर डिटेक्शन की जो तकरीबन क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने डिटेल में कवर किया है, तकरीबन हमारे 3 से 4 घंटे, 4 घंटे हमने इस पे दिए थे टोटल। तो अगर मैं सम अप कर लूँ टोटल आधे आधे घंटे का, घंटे घंटे का सेक्शन को, तो ये जो है एरर डिटेक्शन आपकी वहां से
क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसमें है, और भी जो और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हमने वहां से हमने सीखे थे। ठीक है, अगर आपने वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें। उसमें आपका ये पोर्शन तीन चार, ये यूज ऑफ वर्ब भी वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। यूज ऑफ टेंसेस भी आपका, हमने हालांकि टेंसेस अलग भी किए हैं, हमने जो भी टेंसेस है वो कवर किए हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने टेंसेस को कवर किया है। तो ये आप जो है ये चीजें कवर कर लें सिलेबस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करके। और यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी आपको जो है ना वेकेबलरी वाले पोर्शन में आपको जो एप्टीट्यूड वाली बुक से, या जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है वहां से आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो गया 100%। जो हमने कवर की है, कुछ चीजें कवर की हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने खुद याद करनी है। अब आपका डिपेंड ये करता है, आप जो है जो बुक मैंने बताई है बुक्स को देखें, कोई भी बुक ले लें। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहाँ जो है अपनी टाइम दें, और अपनी जो है गिरफ्त कर लें चीज़ों को, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से बेहतरीन नंबर ले सकें। इंग्लिश में कोई इशू तो नहीं है, आगे मूव हो जाए। यस सर। ओके, तो अब आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में। और मैथ्स जो प्री मेडिकल वाले थे, आप लोगों में से काफी जो गर्ल्स हैं तो वो परेशान थी पहले जब आप ज्वाइन हो रही थी प्री मेडिकल के लिए। और अब आई होप कि आप लोगों ने अच्छा सा गेन किया होगा इस कोर्स में। अब आप जो है अगर प्री इंजीनियरिंग वालों के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो है अपने आप को समझ सकते हैं कि आगे जो है कोई भी मैथ्स का सवाल आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही है। अब जो है हम जो है इस टॉपिक्स को देखें, सिलेबस के हवाले से फोकस करें। तो सबसे पहले जो भी लेक्चर्स हुए हैं, अगर आप प्री मेडिकल के हैं या प्री मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं, जो भी लेक्चर्स मैंने कवर करवाए हैं वो अटेंड करें सारे। हर लेक्चर में डिटेल में आप लोगों के मैंने चीजें कवर कराई हैं, जो कि आपको जो है इतनी आसानी से कोई भी जो है ऑनलाइन वाले जो टीचर्स हैं या यूट्यूब से भी इतनी आसानी से एक ही वीडियो में नहीं मिल सकेंगी। तो एक एक वीडियो को गौर से स्टडी करें। और अगर कि आप लोगों ने देख ली है वीडियोस, अब जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देख लें, फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए हैं, और आइंदा अभी लेक्चर्स होंगे हमारे मैथमेटिक्स से। जो एक दो टॉपिक्स रहती हैं वो देखते हैं अभी कौन सी रहती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह होंगे। तो आप जो है मैथमेटिक्स के लिए ये मैं आपको कहूंगा, मैंने काफी वीडियोस में लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस की है चीजें, कि आपको कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ आप सॉल्व करते करते आपका टाइम गुजर जाएगा। तो आपने उसको कवर करने के लिए, टाइम को कवर करने के लिए अपने आप की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें रियल नंबर सिस्टम, ये फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर किया था, उसमें से आपको देख लें, फिर उसकी प्रैक्टिस ऐसे करें कि नंबर सिस्टम को जो है एमसीक्यूज होते हैं उसको देख ले। जैसे थ्री पी अपान क्यू फॉर्म में जो नंबर लिख आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं अंडर रूट टू करूँ तो वो ये कौन सा नंबर होते हैं, या अंडर अगर मैं थ्री जस्ट लिखूँ तो ये कौन सा नंबर है। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल कौन से होते हैं, ये डिटेल में आप जो है इसको देख लें, इसमें से आपको आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को काफी डिटेल में और हमने कवर किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसमें टर्म्स और जो है वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, यह चीजें हमने डिटेल में कवर की हैं। फिर जो है आगे हमने उसको वो किया हमने लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस भी हमने डिटेल में कवर कर दी हैं। अब आई थिंक लीनियर इक्वेशन का कोई भी टॉपिक जो है ना, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, सारी चीजें हमने कवर की हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन इस पे आई थिंक मैं आपको जो है सेक्शन करवाऊंगा एक दो।
एक सेक्शन में आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। एक फार्मूला है, उस फार्मूले के बेस पे एक्स की वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक है। बाकी लीनियर इक्वेशन हमने कर दी है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे मैथमेटिक्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू भी की है। और लीनियर इनइक्वलिटीज भी हमने कवर कर दी। ठीक है। और रिलेशंस इन फंक्शंस, ये चीजें भी अभी हमारी रहती हैं, ये हमने अटेंड नहीं की हैं। ठीक है। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम्स का आप इक्वेशंस हमने जो है डिटेल में तो इसमें नहीं गए, लेकिन ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है इन चीजों को। और जैसे दो तीन इक्वेशन साथ होती हैं, उसको जैसे कैसे सॉल्व करें, इस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि एक सेक्शन आपका इस पे भी रखूं। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस। अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, हमने हर चीज के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, उसके वर्ड प्रॉब्लम भी हमने सीखे हैं, कैसे हल होते हैं उनकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाले की प्रॉब्लम भी हमने कवर किए हैं। तो इसको भी मैं आपको कहूँ कि ये टॉपिक भी हमारी हो गई है। लेकिन अभी जो दो तीन टॉपिक्स है, जैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसकी अगर वर्ड प्रॉब्लम होंगे तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। एरिया, पेरीमीटर, सर्किम्फरेंस और वॉल्यूम, ये भी हमने कवर किए हैं। इसके हमने मैंने आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि उसमें क्या है कि वही सेक्शन, लाइव सेक्शन वाला जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये टॉपिक्स जो है अच्छे तरीके से वहाँ जो है सम अप की हुई थी। तो ये आपको जो है मैंने आपको सेंड कर दी है, आप लोगों ने सबने देख ली होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, दो या तीन लेक्चर्स हैं। ज्योमेट्री नाम है लेक्चर्स का, आपको व्हाट्सएप पे भी होगी, और आपने जो है देखी भी होगी। ज्योमेट्री लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे दो तीन लेक्चर्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो है फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये परसेंटेज, ये तो बेसिक थी, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। ठीक है। अगर फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल नहीं आएगा तो आगे चीजें में आपको समझ में नहीं आएंगी। और रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट रेट, ये भी हमने कवर कर दी है। ये सारी कवर कर दी है। बस अब सिलेबस में हमारी चीजें जो रहती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, एक टॉपिक ये हो गई, दूसरी टॉपिक ये हो गई, तीसरी टॉपिक आपकी ये हमने मैंने तकरीबन कवर कराई है। इंट्रोडक्शन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में या लीनियर इक्वेशन वाले सेक्शन में दो तीन लेक्चर्स हुए हैं ना इसके अलजेब्रा के, आई थिंक पांच से छह लेक्चर्स हुए हैं। तो उसमें चीजें की हैं, लेकिन फिर भी कोई चीजें मैं देखूंगा, कोई अगर मिस हो गई है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको मैं आगे देखूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो सेक्शन करेंगे। तो तीन सेक्शन हमारे अभी पेंडिंग है, और कोई भी टॉपिक नहीं रहती, सारी चीजें आप लोगों को मिल गई हैं। अब आपके है हाथ में है कि आप जितना हो सके अपनी जो है इसको ग्रिप कर लें। अभी 13 दिन अभी भी हैं। अगर आप चाहें तो, अगर ये वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसने बस एनरोलमेंट करा दी और बस खामोश हो गया, और कभी भी सेक्शन अटेंड नहीं किया, ना ही कभी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो वो भी 13 दिन में कोशिश करे तो बेहतर हद तक प्रैक्टिस कर सकता है, बेहतर हद तक जो है अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकता है, ताकि वो अच्छे नंबर ले सके। बाकी काफी स्टूडेंट्स रेगुलरली, मैंने नोट किया, रेगुलरली इनपुट भी दे रहे थे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे।